everyone, here I'm back with another video lecture. Angular kinematics में काफ़ी देर हो गई, मैं सेकेंड लेक्चर बनाते बिकॉज ऑफ सम इश्यूज. सो एंगुलर काइनेमेटिक्स के हम रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो आई कॉन्टीन्यूसली अपलोड द वीडियोस के एंगुलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमारे स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो बेसिकली हम देख रहे थे कि हमारे पास हमने एंगुलर काइनेमेटिक्स को डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जो पार्ट 1 था हमारा. ठीक है. आज हम देखेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास रिलेशनशिप को हम डिस्क्राइब करें. ठीक है. तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे एंगुलर रिलेशनशिप्स और किस तरह से होंगे. सबसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के देख लेते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है. लाइक एक रॉड है. ठीक है. या आप ये कह सकते हो एक स्विंगिंग पेंडुलम है. ठीक है. जो हमारे पास अक्सर हम देखते भी हैं. हम पेंडुलम की एग्जाम्पल बहुत सी जगहों पे लेते हैं. ठीक है. सो हमारे पास कोई स्विंगिंग पेंडुलम है लाइक दैट. ठीक है. अब हमारे पास हुआ क्या कि हमारे पास स्विंगिंग पेंडुलम था. हमने इसको क्या किया, हमने इसको स्विंग किया. ठीक है. हमने इसको स्विंग इतना किया कि हमारे पास जो पहली आर्क बनी. ठीक है. लाइक अगर मैं कहती हूँ हमने इसको यहाँ तक स्विंग किया और जो हमारे पास पहली आर्क बनी है. ठीक है. वो हमारे पास लाइक 60 डिग्री तक हमने इसको स्विंग किया. ठीक है. 60 डिग्री तक हमने इसको क्या किया, स्विंग किया. ठीक है. जैसे हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ को बांध लो. ठीक है. और आप उसको स्विंग करते हो. ठीक है. लाइक किसी धागे से, रबर से या किसी भी ऐसी चीज़ के साथ ना आप बांधो. ठीक है. और लाइक कोई बॉल ले लो या हमारे पास कोई भी चीज़ आप एग्जांपल ले सकते हो इसमें. ठीक है. और आप क्या करते हो, उसको स्विंग करते हो. ठीक है. मोस्टली ये रबर से करो ना, अगर इलास्टिक चीज़ हो तो ईजिली होता है. ठीक है. सो उस हमने इसको स्विंग किया. अब हुआ क्या हमारे स्विंग करने से कि इसने क्या किया, 60 डिग्री आर्क आगे की तरफ लाइक फॉरवर्ड साइड पे इसने हम किया. लेकिन वो 60 डिग्री जो उसने आगे की तरफ स्विंग किया. ठीक है. ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास था एंगुलर डिस्टेंस. ठीक है. ये हमारे पास क्या हो गया, एंगुलर डिस्टेंस. मतलब उसने कहाँ से, उसने एक पॉइंट, एक रोटेटिंग एक्सिस से, एक एक्सिस से उसने स्टार्ट किया था. ठीक है. और उसने क्या किया, स्विंग करना शुरू किया. ठीक है. एक प्लेन ऑफ मोशन में उसने स्विंग किया सिंपली. और हमारे पास कितनी आर्क बन गई, 60 डिग्री. ये हमारे पास क्या आ गया, एक डिस्टेंस आ गया. अब क्या हुआ, ये पेंडुलम सिर्फ आगे की तरफ तो नहीं ना जाएगा, ये पीछे की तरफ भी जाएगा. ठीक है. ये पीछे की तरफ भी गया, 60 डिग्री इसने यहाँ पे भी तकरीबन ले गया. ठीक है. तो अब हमारे पास क्या हुआ कि इसने आगे की तरफ भी गया था. ठीक है. और अब ये क्या किया, इसने पीछे की तरफ भी चला गया. अब हमारे पास ओरिजिनल पहले उसने क्या किया, 60 पे था, वापस आया अपनी पोजीशन पे वापस आया. पहले हमने हिलाया, आगे की तरफ गया. 60 पे था, 60 से पीछे आया, रुक गया. यहाँ से फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया. पहले फॉरवर्ड में गया था, फिर बैकवर्ड में गया था. ठीक है. अब हुआ ये कि जो इसने सारा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अब हमारे पास क्या हुआ, अगर हम इसको छोड़ देते हैं. ठीक है. ये हमारे पास एंगुलर डिस्टेंस कैसे हुआ, अब इसने आगे भी गया था और ये पीछे भी आया. अब हमारे पास हम जो एंगुलर डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं वो हम दोनों चीज़ों को कंसीडर करेंगे. ठीक है. लाइक हमारे पास 60 डिग्री आगे की तरफ मूवमेंट थी फॉरवर्ड पे, और 60 डिग्री इसने अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए मूवमेंट की. तो हमारे पास क्या, कितने डिग्री की टोटल एंगुलर डिस्टेंस आ गया, 120 डिग्री का. ठीक है. ये हम इस तरह से मेजर करते हैं. मतलब एक बॉडी ने कितना मूव किया ना. ठीक है. अपनी ओरिजिनल पोजीशन से और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने के लिए उसने कितनी मूवमेंट किया, इस सारे को अगर हम कंबाइन करके फैक्ट देखते हैं तो हमारे पास क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्टेंस कहलाता है. ठीक है. ओके. क्योंकि हम बायोमैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हम ह्यूमन बॉडी पे भी एक एग्जांपल देखते हैं. ठीक है. लाइक मस्ट होती है. सो हम ऐसे देखते हैं कि हमारे पास एल्बो जॉइंट है. ठीक है. अब मैं एल्बो जॉइंट की एग्जांपल दे रही हूँ.
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एल्बो जॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, रिस्ट जॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे फिंगर्स हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें इजीली ना आइडिया हो जाए। फिंगर्स तो नहीं फ्लावर्स लग रहे, बट इट्स ओके, ठीक है। सो हम एल्बो जॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, अगर हम एल्बो जॉइंट को 90 डिग्री फ्लेक्शन पे ले जाते हैं तकरीबन ना, अगर हम यूं करके देखें तो ये बिल्कुल सीधा नहीं है ना, यूं है ना, तो हम इसको देखते हैं 90 डिग्री कुछ ना यूं करके आती है इसकी, सही है, सॉरी, या 90 डिग्री का एंगल कुछ यूं करके बनता है, सही है। सो हम 90 डिग्री का एल्बो की फ्लेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ यहाँ से हम इसकी स्टार्टिंग मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक बंदा है, ठीक है, जिसने 90 डिग्री फ्लेक्शन की हुई है, ठीक है, उसने पहले से की हुई है, ठीक है, 90 डिग्री फ्लेक्शन है एल्बो पे। अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैंने 90 डिग्री से आगे करानी है, ठीक है, लाइक हम 90 डिग्री से इंक्रीज़ करा के 150 डिग्री तक या 160 डिग्री तक, जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हो ले जाओ, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं कि उसकी यहाँ से मूवमेंट होती है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं 150, और ये यूं करके इसकी मूवमेंट आएगी और ये एल्बो को लाइक इसको शोल्डर को थोड़ा सा क्रॉस कर देगी या इस तरह करके हाथ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, यहाँ पे 150 डिग्री जो होती है हमारे पास मूवमेंट फ्लेक्शन में हो जाती है एल्बो जॉइंट की, ठीक है। अब हुआ यूं कि मैंने कहा कि 150 डिग्री हमने मूवमेंट की, अब हम यहाँ 150 या 160 अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से मूवमेंट होती है। अब मैंने बात की, मैंने कहा 90 से 150, तो 90 से नहीं स्टार्ट करोगे, 90 150 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 70, ठीक है। तो 70 हो गया हमारे पास, और 70 को अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास मूवमेंट ये थी कि मैंने यहाँ पे 160, अगर 160 को कंसीडर करते हैं, फिर 70, ठीक है, तो 160 हम कहते हैं 70 आ गई हमारे पास मूवमेंट, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मैंने 70 तो आई, सिर्फ हमने क्या कहा, फ्लेक्शन 150 पे परफॉर्म। अब फ्लेक्शन से जब रिवर्स जाएगी मूवमेंट, ठीक है, दोबारा से 90 डिग्री पे, तो हमारे पास क्या होता है, 160 डिग्री 90 फिर 70 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो 70 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 140 डिग्री हमारे पास कंबाइन मूवमेंट दोनों की आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं कि हमारे पास क्या मूवमेंट हमने दी, यहाँ पे एल्बो की फ्लेक्शन की एग्जांपल ले लिया, ठीक है। सो एक बार दोबारा बता देती हूँ, हुआ क्या था, मूवमेंट हमने स्टार्ट की थी, एल्बो की फ्लेक्शन पहले से हुई भी थी, लेकिन हम उस फ्लेक्शन को ज़्यादा बढ़ा रहे थे, 150 डिग्री तक हम लेके जा रहे थे। अब 150 डिग्री तक हम उसको लेके जा रहे थे, 150 डिग्री तक जितना लेके गए वो डिस्टेंस और जितना उस पर वापस लेके आया है वो डिस्टेंस, दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास 140 डिग्री क्या होगी, एक रिक्वायर्ड मूवमेंट या एक रिक्वायर्ड जो हमारे पास डिस्टेंस था, एंगुलर डिस्टेंस, वो हमारे पास आ गया। इसको हम कहते हैं हमारे पास एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। ओके, अब हम डिस्प्लेसमेंट की भी एग्जांपल्स इस तरह से देख लेते हैं, लाइक पेंडुलम की एग्जांपल हम दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास हुआ ये कि हमने कहा हमारे पास क्या था, हमने यहाँ से पेंडुलम को मूव किया, हमारे पास 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 60 डिग्री वापस गया तो हमारे पास डिस्टेंस कितना था, 120 डिग्री, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जो इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है, लाइक वो हमने डिस्कवर, लाइक अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ तक अगर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, अगर वापस नहीं जा रहा तो हमारे पास कितना आ रहा था, 60 डिग्री हम कह सकते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर क्या हुआ कि हमने कहा आगे भी गया और पीछे भी गया, ठीक है, लाइक फॉरवर्ड भी मूवमेंट हुई, बैकवर्ड भी मूवमेंट हुई, तो हमारे पास इस केस में हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी वो हमारे पास आएगी 0 डिग्री। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट समझ आ जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं बताती हूँ हुआ क्या, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। नाउ अगेन हुआ ये कि अगर मैं फिर से बताती हूँ, हुआ ये था एंगुलर डिस्टेंस में हम कह रहे थे हमारे पास, हमने टोटल डिस्टेंस को देखना था कितना डिस्टेंस है, जहाँ स्टार्ट हो रहा है एंड तक हो रहा है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम ये देखते हैं इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है मूविंग बॉडी की, ठीक है, और उन दोनों के बीच का एक डिफरेंस देखना होता है। डिफरेंस का जहाँ मीनिंग आ गया वहाँ पे हम माइनस का साइन बेसिकली
अगर मैथमेटिक का रूल देखें तो हम लगाते हैं, ठीक है। सो अगर मैं यहीं पे बता दूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 डिग्री आया। हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे पास इतना मूवमेंट हुई थी आगे की तरफ, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ था, इतनी मूवमेंट हुई आगे की तरफ। अगर सिर्फ यहीं तक रहता ना तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री आती, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये न्यूट्रल, और फाइनल पोजीशन यहाँ तक आ रही थी। लेकिन अगर उसने मूवमेंट बैकवर्ड दोबारा कर ली तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही रह गई, ठीक है। यही इनिशियल पोजीशन थी, यही फाइनल पोजीशन बनी। इस वजह से हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया एंगुलर, ठीक है। अगर इसको इस एग्जाम्पल पे देखें, बॉडी एग्जाम्पल पे, ठीक है, तो ये भी हमारे पास ऐसा ही होगा। एल्बो की डिस्टेंस था, एल्बो की फ्लेक्शन थी हमारे पास आगे की तरफ, जैसे हमने कहा था। अगर सिर्फ 90 डिग्री से हमारे पास बैकवर्ड मूवमेंट जा रही है 150 या 160 डिग्री, अगर 160 डिग्री हमारे पास मूवमेंट जा रही है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास अगर सिर्फ 160 डिग्री जाती है, ठीक है, तो हमारे पास कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आती, 70 डिग्री की। लेकिन क्या हुआ कि इसने बैकवर्ड भी मूवमेंट कर ली, तो हमारे पास टोटल कंबाइंड जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो हमारे पास आई है 140 डिग्री की, ठीक है, 0 डिग्री की। सो एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर काइनेमेटिक्स में ये डिफरेंस होता है। लाइक उसमें हम प्लस अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से देखते हैं तो हम उसमें प्लस कर रहे हैं सारे को, और इसमें हम माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगर कई बार ऐसे भी हो सकता है कि अगर 60 की बजाय उसने 30 डिग्री किया, तो अगर मैं 60 माइनस 30 डिग्री करती तो मेरे पास 30 डिग्री डिस्प्लेसमेंट आ सकती थी, ठीक है। लेकिन उसने सारी मूवमेंट बैकवर्ड कर लिया है, जहाँ से ओरिजिनल पोजीशन थी वहीं पे वापस आ गया, तो इस वजह से हमने उसको 0 डिग्री कंसीडर किया। ओके, फिर उन्होंने कुछ डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज़ बताई हुई हैं। लाइक अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास जा रहा है या हमारे पास आगे की तरफ जा रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, ठीक है। और इस मूवमेंट को जो इस डायरेक्शन में हो रही होगी वो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। और जो बैकवर्ड जा रही है, ठीक है, उसको हम क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और इसको हम नेगेटिव कंसीडर करते। तो इस तरह से उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी हमें बताई हुई हैं, और ये बेसिकली ये ज़्यादा कोई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिफाई हम कैमरास के थ्रू कर लेते हैं। हम लोगों को इतनी, या सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो रिसर्चर्स वगैरह इस पर काम करते हैं, वो इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। सो हम यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो यूनिट्स जिनसे हम एंगुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं वो हमारे पास कैसे है। सबसे पहला यूनिट है हमारे पास डिग्री, ठीक है। हम डिग्री का साइन भी जैसे हमें पता है हम ऐसे भी डालते हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला यूनिट हमारे पास क्या है, डिग्री, ठीक है। और डिग्री में हमारे पास ऐसे है कि जैसे हमें पता है हम एक आर्क लेते हैं, ठीक है। अगर वो हम इस तरह से कंसीडर करते हैं, अगर वो हम कहते हैं फुल सर्कल है तो हमारे पास 360 डिग्री का है, जैसे हम FSC लेवल्स पे काफ़ी डिस्कस हुई है चीज़ बात, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। ये हम गोनियोमीटर से भी, अगर हमने बॉडी के फंक्शंस या बॉडी के पार्ट्स होते हैं हम गोनियोमीट्री से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम उन्हें उसको मैयर करना है तो हमें ये इजीली मैयर हो जाता है। और अगर जैसे 90 डिग्री की मैंने एल्बो जॉइंट पे बात की तो हमारे पास 90 डिग्री कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये एक लाइन यूँ है और एक लाइन यूँ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे है, ठीक है। अगर मैं जूम करके भी दिखा दूँ तो ये हमारे पास 60 डिग्री कैसे है, फुल सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है तो इस पूरा कंप्लीट आर्क कंप्लीट करेगी, ठीक है। ये क्या होता है कि यहाँ से अगर यहाँ से स्टार्ट है तो आर्क क्यों कंप्लीट करेगी, और ये तो हमारे पास ऐसे ही होता है, ठीक है। इस तरह से 180 का हाफ हो जाता है, ठीक है। सो हम इसको ऐसे कहते हैं। ये हमारे पास है पहला यूनिट डिग्री, इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। ओके, हमारे पास पहला यूनिट हमने क्या कहा, डिग्री था, ठीक है। हम सेकंड पे आ गए हैं। हमारे पास जो सेकंड यूनिट है हमारे पास वो हमारे पास आ गया रेडियन, ठीक है। रेडियन हमें जैसे पता है कि हम इसको काफ़ी बार पहले भी FSC लेवल में भी डिस्कस कर चुके हैं फिजिक्स वगैरह में। सो इसका कुछ ऐसे था कि हमारे पास 36 डिग्री की अगर हमारे पास कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, तो हम कंप्लीट सर्कल को अगर हम रेडियंस की फॉर्म में लिखते हैं 2 पाई रेडियन की हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है।
तो 2 पाई रेडियन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, लाइक पाई की वैल्यू जैसे हमें पता है 6 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से डिवाइड करके और वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास टोटल जो आता है वो हमारे पास आता है 57.3 डिग्री, ठीक है। सो हमारे पास 67.3 डिग्री आता है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री आती है हमारे पास। ये हमारे पास यूनिट है, ठीक है। इसमें भी हम एंगुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को करते हैं और ये काफ़ी कन्वीनियंट है और बायोमैकेनिक्स में यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड यूनिट है, ठीक है। और रेडियंस जो होते हैं ना वो क्वान्टिफाई करते हैं हम मल्टीप्लाइज, जितना हमारे पास पाई की मल्टीप्लाइज है, ठीक है, उसके साथ क्वान्टिफाई करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास थर्ड यूनिट है वो हमारे पास है रेवोल्यूशंस, ठीक है। और 160 अगर 360 डिग्री की आर्क है हमारे पास, तो 360 डिग्री की आर्क है तो हमारे पास क्या होता है 1 रेवोल्यूशन हम कंसीडर करते हैं उसको, ठीक है। तो अगर आर्क छोटी होती जाती है तो 3/4 और 1/2 और 1/4 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आ गए सारे यूनिट्स, ठीक है। सो हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने इसमें कवर किया है। होप सो आपको समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई इंक्वायरी हो तो आप हम प्लीज़ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।